आपका भी कोई YouTube चैनल है और वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, यानी कि आने वाले 2 4 या 6 महीने में मोनेटाइज हो जाएगा। और मोनेटाइज होने के बाद में आपको एक टेंशन सबसे ज्यादा सताती है कि आखिरकार मुझे अपने कौन से बैंक के अंदर वो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, जिससे कि जो मेरी अमेरिका से जो पेमेंट आने वाली है, यानी कि डॉलर के रूप में जो मुझे पेमेंट रिसीव होगी और वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगी, तो कौन सा बैंक वो बेस्ट रहने वाला है जिसमें मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करूं और मुझे हर महीने अपनी बैंक में यूट्यूब की सैलरी मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि मैंने ऐसे बैंक में क्या कहा, बैंक अकाउंट ओपन करा लिया जिसका आपका स्विफ्ट कोड नहीं है और 1 महीने पेमेंट आ गई, फिर 3 महीने तक पेमेंट नहीं आ रही। तो भाई टेंशन मत लीजिए, आज मैं थोड़े से ऐसे पॉइंट्स पर आपके साथ चर्चा करूंगा और आपको भी जानना चाहिए। अगर आप अभी फिलहाल के लिए छोटे यूट्यूबर हैं मेरी तरह, तो आपको भी ये चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब तक यूट्यूब के बारे में नहीं जानोगे तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो अगर आपके पास कोई गाइडेंस के लिए आता है तो आप प्रॉपर गाइडेंस उसको दे सके, वही होता है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, जो एक प्रॉपर गाइडेंस आप तक प्रोवाइड करा सके। तो चलिए भाई बात करते हैं कि हमें कौन से बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहिए जिससे कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाए हर महीने। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर आज बैंकों की कमी नहीं है, हर एक बैंक बहुत सारी शाखाएं लेके बैठा हुआ है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ऐसा बैंक चॉइस करना है जिसमें हमारी जो फॉरेनर कंट्री से ट्रांजैक्शन आने वाली है वो हमें सक्सेसफुली प्राप्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बैंकों की आपको सूची बताऊं तो प्राइवेट जितने भी बैंक होते हैं, जैसे कि मैं कुछ बैंकों के नाम लूंगा तो इनकी काफी बेस्ट सर्विस आपको देखने को मिलेगी। जैसे फर्स्ट में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और गवर्नमेंट बैंक की बात की जाए तो एसबीआई बैंक। ये 4 बैंक आपके ऐसे मानिए कि कभी भी इन बैंकों के अंदर आपका पैसा नहीं रुकने वाला है। और दूसरी बात, एक बैंक और स्किप कर दिया मैंने, पंजाब नेशनल बैंक। ये जो 5 बैंक हैं, इन बैंकों के अंदर कभी भी आपका पैसा नहीं रुकेगा। मैं गारंटी से श्योर कहता हूं कि इन पांचों के पांचों बैंकों में अगर आपका अकाउंट है तो आप बिल्कुल अभी टेंशन को ऐसे दिमाग से निकाल के और अपना फेंक दीजिए, क्योंकि आपका जो पैसा है ना वो यूट्यूब यानी कि एडसेंस के अंदर नहीं रहने वाला है होल्ड, वो आपके बैंक अकाउंट तक बहुत आसानी के साथ पहुंच जाएगा। अब थोड़ी सी मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि देखिए आखिरकार इन बैंकों के अंदर आपका क्या मेथड होता है कि जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी के साथ पहुंच जाती है। तो इनका सबसे बड़ा जो मतलब प्लस पॉइंट होता है वो होता है इनका स्विफ्ट कोड। जी हाँ, ये जो जितनी भी मैंने ब्रांच आपको बताई हैं इनके बिल्कुल सेपरेट स्विफ्ट कोड होते हैं। और सेपरेट स्विफ्ट कोड होने का मतलब है कि डायरेक्टली आपकी शाखा में पैसा क्रेडिट हो जाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जिन बैंकों का डायरेक्ट मतलब जिन बैंकों का स्विफ्ट कोड नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। मतलब आपका खाता ऐसे बैंक के अंदर है जिसका कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं है और उनको जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे मिलने वाली है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा देखिए बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि मान के चलिए कोई बैंक है उसका स्विफ्ट कोड नहीं है और आप बैंक के अंदर गए और आपने मैनेजर से कांटेक्ट किया और मैनेजर ने आपको क्या कहा कि देखिए हमारे बैंक का तो स्विफ्ट कोड नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी हमारी ब्रांच की जो मेन शाखा है, ठीक है, जो मुख्य शाखा है, आप उसका स्विफ्ट कोड लगा लीजिए। और जैसे ही स्विफ्ट कोड लगाने के बाद में मेन शाखा में आपका अमाउंट आएगा, हम आपके रिक्वेस्ट डाल देंगे और हमारे क्या है हमारे बैंक में वो पैसा आ जाएगा, यानी कि आपके खाते में वो पैसा है क्या है वो आ जाएगा। अब जी हाँ मेरे मित्रों, ये भी बिल्कुल सही बात है, अगर किसी के बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो वो अपनी मेन शाखा यानी कि मुख्य शाखा का स्विफ्ट कोड आसानी के साथ लगा सकता है। उसमें थोड़ा ये होगा कि जैसे कि मान के चलिए जिन बैंकों का स्विफ्ट कोड होता है वो तो अपना 21-22 तारीख को पेमेंट आसानी के साथ रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जो मेन शाखा का देते हैं तो उनका 26 तारीख तक कम से कम टाइम लग जाता है पैसा आने में। मतलब 25 या 26 इन 2 दिनों में ज्यादातर पैसा रिसीव होता है जो मेन शाखा का अपना स्विफ्ट कोड देते हैं।